Just close your eyes, guys. आंखें बंद कर दीजिए. टोटली रिलैक्स हो जाइए. रिलैक्स योरसेल्व्स कंप्लीटली. लंबी गहरी सांसें लीजिए. डीप नाइस रिलैक्सिंग ब्रेथ्स. We're meeting after a long day. If you feel any part of your body is stressed or tired, exhausted, लंबी गहरी सांस लीजिए और ऐसे लीजिए जैसे you're breathing into that body part. Your shoulders, your upper back, your lower back, anywhere it could be. Breathe into that part. Just connect with that part. Focus on the heaviness. It's completely fine to feel that way. Move your shoulders a little. Move your head, your neck. कहीं पे भी टेंशन हो रही है, बस रिलीज कीजिए उसे. ये आपका समय है पूरी तरह रिलैक्स होने का. This is your time to relax completely. You deserve this time. No one wants anything. No one needs anything. This is your time. Take another nice relaxing breath through your nose and exhale through your mouth. Relaxing exhale through your mouth. एक और गहरी सांस लेंगे from your nose as if you're breathing in hope. And when you release, imagine you're releasing your past. Take a couple of more deep breaths. Inhaling hope and releasing your past. Your past could be as recent as आज का दिन. चाहे कुछ घटना हुई हो 1 घंटे पहले. Just focus on releasing that through your mouth. Breathe in positive energy. And breathe out any toxicity जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है. Again, long deep breath as if you're breathing in lots of positive energy. And breathe out any weakness that you may feel in yourself. अपने आप को विस्पर कीजिए मन ही मन. स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन. मैं चाहती हूँ आप फील करें. फील योरसेल्फ स्लोइंग डाउन. और एक बार अपने आप को बोलिए मन ही मन. स्लो डाउन, स्लो डाउन. अपने दोनों पैरों में एक हैवीनेस सा छा रहा है. जस्ट फील दैट हैवीनेस. मे बी पूरे दिन की थकान की वजह से है या मे बी सम एक्सर्शन. फील कीजिए धीरे धीरे ये हैवीनेस आपके फीट से लेकर आपकी एंकल की तरफ ऊपर आ रही है. मे बी this heaviness could be because of relaxation right now. Whatever the reason, feel कीजिए उस relaxation को धीरे धीरे आपके शरीर में ऊपर उठता हुआ. आप
from the ankles, moving through your knees, your thighs. धीरे धीरे एक मध्यम सा रिलैक्सेशन मूव हो रहा है आपकी वेस्ट के ऊपर, आपकी कमर के ऊपर। और जैसे ही आपके शरीर में ऊपर चढ़ रहा है, you feel as if it's a warm, peaceful feeling moving up through your chest, down your arms. धीरे धीरे आपके फिंगर टिप्स तक पहुंच रहा है and you feel so relaxed. ये गहरी सी सेरेनिटी धीरे धीरे it moves through your neck. वो सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस जो आपके नेक के आसपास है, सब कुछ रिलीज कर रहा है। Your face feels so relaxed. शायद थोड़ी सी आपकी आंखें भारी हो रही है। आपके फोरहेड पे जो टेंशन था वो सब चला गया और इसके बदले में यू नोटिस अ बॉल ऑफ वाइट लाइट जो आपकी ट्रू पावर को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीनियस को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट होप को रिप्रेजेंट करता है। यू फील दैट ऑन योर फोरहेड। धीरे धीरे दैट वाइट लाइट बॉल इज मूविंग डाउन योर फोरहेड। आपकी चेस्ट में आपको फील हो रहा है, इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, एज इफ इट्स अ वाइट बॉल ऑफ लाइट। आप ध्यान से देखते हैं, इट टर्न्स इनटू अ गोल्डन लाइट, ब्यूटीफुल गोल्डन रोशनी, और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में रेडिएट हो रही है, फिलिंग यू विद जॉय, विद स्ट्रेंथ, विद पॉजिटिविटी, with great energy, connecting you to yourself, your genius. इसी रोशनी से भरे हुए आप चल बसते हैं। You start walking. चलते चलते imagine yourself, एक बड़ी सी वैली है, बस खाई के एकदम बॉटम में पहुंच गए हैं। ऊपर नजर डालते हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। वो वैली की जमीन पर इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, जैसे एक छोटा सा गांव है, छोटे छोटे घर हर जगह, बड़े प्यारे से। द वैली इज सो ब्यूटिफुल, द मोस्ट मैजेस्टिक एंड एक्सोटिक फ्लावर्स जो आपने पहले कभी नहीं देखे। I want you to smell the fragrance from these flowers. Allow their colors to touch you, to excite you, to move you, to lift your spirits. अब लंबी सांस लेते हैं गहरी. You feel in the crisp, fresh mountain air. बड़ा अच्छा लगता है आपको. You feel so alive, so present. And with so much of intention and so much of joy within you, you start walking. एक छोटा सा रास्ता है जो विलेज को छोड़ के आगे बढ़ रहा है. आप उस पर चल देते हैं एंड वो रास्ता आपको ऊपर माउंटेन्स की तरफ लेके जाता है. आप बड़े एक्साइट होके चलने लगते हैं. धीरे धीरे ऊपर चढ़ के मुड़ के देखते हैं तो आपको बढ़िया सी वैली दिखाई देती है जहाँ आप अभी थे. And you start to see a lot of lakes in the valley. कितना प्यारा नज़ारा है ऊपर से. फिर आप ऊपर माउंटेन की चोट पे नज़र डालते हैं. You start to see the peaks. You're excited to walk and you start walking again. इतने सारे माउंटेन गोट्स को आप पास करते हैं. आपको इतना अलाइव फील हो रहा है. This moment, when you look at your feelings, you feel so much positive about your brilliant future.
You keep walking in this positivity and you feel that you're letting go of all the past suffering. वो जो भी चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही थी, ऐसा लग रहा है बस आप पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं. वो सारे रिसेंटमेंट्स, यू जस्ट फ्रीइंग योरसेल्फ ऑफ देम. वो सारे लोग जिन्होंने आपको शायद हर्ट किया हो, शायद चोट पहुंचाई हो, यू जस्ट लेट गो ऑफ देम. इस मोमेंट में नथिंग मैटर्स. ऐसा लग रहा है कि आप समझ रहे हैं कि एवरीथिंग दैट हैपेंड टू यू इन द पास्ट हैज़ ओनली हेल्प्ड यू, हैज़ सर्व्ड यू सो वेल. तो एक ग्रैटिट्यूड के फीलिंग से आप बस चले जा रहे हैं टुवर्ड्स द माउंटेन. जो भी रिसेंटमेंट्स पास्ट याद आता भी है, यू फील इट वॉज ऑल गुड, इट वॉज सो गुड, इट ऑल केम फॉर योर ग्रोथ. Right now, what matters is walking towards the mountain peak. जैसे आप चल रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि माउंटेन एयर थिन होती जा रही है. The mountain air gets thinner. लेकिन फिर भी आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, आप अलाइव फील कर रहे हैं, ब्रेव फील कर रहे हैं, ग्रेटफुल और पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और द बेस्ट इज आप होपफुल फील कर रहे हैं, एवर सो होपफुल. एक हल्की सी मुस्कान के साथ व्हेन यू कीप वॉकिंग, तो दूर आपको एक गुफा दिखाई देती है. यू फैसिनेटेड, ये क्या है? आपको एक्सप्लोर करना है. यू स्टार्ट टू मूव अ लिटिल क्लोजर टू दिस केव. बड़ा पुराना केव है, बड़ी पुरानी गुफा है. यू मूव क्लोजर टू इट, अ लिटिल मोर क्लोजर, क्लोजर, और नजदीक. एज यू कम सो क्लोज टू द केव, आपको एक रोशनी दिखाई देती है, जैसे एक छोटी सी फायर जली हो इनसाइड द केव. और आप इतने ऊपर हैं, माउंटेन के ऊपर, आपको ठंड लग रही है, लेकिन वो फायर की फ्लेम्स से आपको थोड़ी वार्मथ मिल रही है. तो और गर्माहट के लिए आप थोड़े अंदर जाते हैं गुफा में. और जैसे यू मूव इवन डीपर, आप देखते हैं कि एक एल्डरली मैन बैठे हैं केव के पास, जस्ट एट द एज. कोई बुजुर्ग आदमी बैठा है वहां पे. उसके चेहरे से बड़ा ही वाइज दिख रहा है, जैसे कोई संत हो या कोई मिस्टिक हो. पहली बार आप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे से पता चलता है कि उनमें बड़ी विजडम छुपी है. You just sense that he's a person of truth, of honor, of a lot of power and vast wisdom. आपकी नज़रें उनकी नज़रों से मिलती है, and you notice a gentle smile on his face. He smiles at you. He welcomes you to the cave. बड़ी वार्मथ से वेलकम करते हैं, आपको बताते हैं कि he has some information for you. उनके पास आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है बताने के लिए, और आप अपने अलाइव स्टेट में सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं. एंड हियर इज व्हाट ही सेज. वो आपको बोलते हैं टू प्रोटेक्ट योर होप एट ऑल कॉस्ट्स. अपनी होप को प्रोटेक्ट करने के लिए बता रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग आपको नहीं समझे, या लोग आपके ऊपर अटैक करें, या लोग आपके ऊपर हंसे या पत्थर मारे. वो बताते हैं आपको कि वही पत्थर को लेकर टर्न देम इनटू मॉन्यूमेंट्स ऑफ मैस्ट्री, जो पॉसिबिलिटी इंस्पायर करता है, ना सिर्फ केवल आपके लिए, सबके लिए. रुक जाते हैं वो. ही पॉजेस एंड देन ही सेज अगेन, प्रोटेक्ट योर होप एट ऑल कॉस्ट्स माय डियर. Whenever you stumble,
just rise. Whenever you feel like giving up, just continue. When you feel tired, आप रेस्ट करें and then persist. आप उनको पूछते हैं ऐसा क्यों, तो बताते हैं क्योंकि परसिस्टेंसी ही है लेजेंडरी बनने का रास्ता. एक ही रास्ता है. फिर वापस वो रुक जाते हैं और डीप आपकी नज़रों से नज़र मिला के आपको बोलते हैं कि जब भी तुम सेल्फ डाउट से घिर जाओ, बस अपने बड़े से विजन और मिशन के ऊपर फेथ रखना, क्योंकि तुम्हारा मिशन तुम्हारे फियर्स से बड़ा है. आप उनको पूछते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, तो बताते हैं टू गो फॉर ग्रेटनेस. बस उसी चीज से आती है कि तुम बने रहो. Stay in the ring longer than the world thinks you should have stayed. That's the only way. He keeps looking at you. उनकी स्माइल इतनी कंटेजियस है और आपको बताते हैं कि आप स्पेशल चीज़ों के लिए बने हैं. You're meant for special things. You have the great glory and the honor within you. तुम्हारी पास गिफ्ट्स है, वो टैलेंट्स है जो तुम्हें मटीरियलाइज करनी है. और वो कहते हैं दिस वर्ल्ड will not be the beautiful place that it is without your light and your bigness. You start smiling. वो तुम्हें बताते हैं please remember my friend, protect your hope. And then he wishes you all the best. आप सोचने लगते हैं protect my hope, protect my hope. और धीरे से आप उन्हें गुड बाय बता के केव को छोड़ने लगते हैं. यू स्टार्ट योर वे जेंटली डाउन द माउंटेन्स. यू गो थ्रू द सेम रोड, यू मीट द सेम माउंटेन गोट्स. आपको वही लेक दिखाई देते हैं. यू कीप ऑन वॉकिंग, बट दिस टाइम यू वॉक डिफरेंटली. यू फील सो प्रेजेंट, सो स्ट्रॉन्ग, सो कॉन्फिडेंट एंड सो ब्रेव. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप पूरे पॉजिटिविटी से भर चुके हैं. Because now you're deeply committed to protect your hope no matter what you face. And that's a great feeling. यही सब सोचते सोचते आप विलेज में पहुंच जाते हैं. वही बच्चे, वही घर, वही ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं. एक कॉन्फिडेंस सी स्माइल आपके चेहरे पे आती है. You feel you're back into the world with a lot more wisdom from that wise man. आप एक डिसीजन लेते हैं उन फूलों को देखकर that even if I'm alone, even if I'm an army of one, I'm going to protect my hope. I'll continue, not only when it's easy, but when it's hard. I will not only represent my highest ideal, लेकिन मैं ऐसी पॉजिटिविटी को मॉडल करूँगा कि मेरे आसपास सारे लोग मुझसे इंस्पायर हो जाए. You decide to do your part in building the better world. And you're so proud of your decision. Beautiful. Take a deep breath in and release. और एक लंबी गहरी सांस लीजिए. And as you release, slowly and gradually, whenever you feel like, taking your time, patting on your legs and your arms, opening your eyes, and welcome back.